साथियों, आज समाजवादी पार्टी किस तरह से चिंतित है, आजमगढ़ की सीट जीतने के लिए कुछ भी करने पे आमादा है। तो आज समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का पिछले उपचुनाव में प्रत्याशी रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करा दिया। आज भव्य समारोह में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनको शामिल कराया, उनका स्वागत किया। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए विस्तार से इस पे विचार करते हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली, पिछला जो उपचुनाव हुआ था, जो माननीय अखिलेश यादव जी के त्यागपत्र के बाद खाली हुई थी सीट, वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और वहां जो रिजल्ट आया उसमें वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यही जो आज शामिल हुए हैं सपा में, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली थे। शाह आलम गुड्डू जमाली के बारे में और जान लीजिए। शाह आलम गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे मुबारकपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे। 2014 के चुनाव समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वहां रमाकांत यादव चुनाव मैदान में थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यही शाह आलम गुड्डू वहां चुनाव मैदान में थे। तो उस चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो बहुत मजेदार था। माननीय मुलायम सिंह यादव 3,40,460 वोट पाके जीते। दूसरे नंबर पे रमाकांत यादव थे। रमाकांत यादव 2,77,102 वोट पाके दूसरे नंबर पर है, लेकिन शाह आलम गुड्डू तीसरे नंबर पर होते हुए 2,66,528 वोट पा गए। अब 2,66,528 वोट बहुत नजदीक का इनका आंकड़ा था, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव बहुत थोड़े अंतर से चुनाव जीत पाए। जीत तो गए, लेकिन फिर वहां से दूसरा चुनाव 19 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लड़े और वहां से चुनाव जीते। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने यह सीट छोड़ी और इस सीट पे अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा ने फिर 14 को दोहराते हुए अपना कैंडिडेट यादव मैदान में उतारा और दिनेश लाल यादव निरहुआ को, जो गायक भी है, कलाकार हैं, इनको मैदान पर ले आया और बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम गुड्डू को चुनाव मैदान में उतारा। अब इस चुनाव में भी शाह आलम गुड्डू 2,66,000 से कुछ ज्यादा वोट पा गए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव थोड़े वोटों से चुनाव हार गए। अब समाजवादी पार्टी को लगता था कि आगे के जब चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली होते हैं, जैसी कि चर्चा बहुत तेजी थी, तो समाजवादी पार्टी कहीं फिर से आजमगढ़ खो न दे। आजमगढ़ को वो अपनी परंपरागत सीट मानते हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि शाह आलम गुड्डू जमाली इसके पहले भी समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। जब वो विधायक थे, विधायक रहते रहते समाजवादी पार्टी में गए थे और समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया। तब यही गुड्डू जमाली AIMIM के सिंबल पे चुनाव लड़े, सम्मानजनक वोट पाया, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद फिर वापस बहुजन समाज पार्टी में आए और पार्लियामेंट का उपचुनाव ये लड़के मशहूर हुए।
अब समाजवादी पार्टी इनके पीछे लग गई थी। बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी से इनकी मुलाकात हुई दिल्ली में एक होटल में। वहां इनको राज्यसभा का प्रलोभन दिया गया, लेकिन जमाली जी ने उसको इनकार किया और कुछ सौदा हुआ कि आजमगढ़ अगर आप छोड़वाते हैं हमसे तो जौनपुर या घोसी की सीट समाजवादी पार्टी इनको देगी। जो भी तय हुआ हो ये तो समय पर पता चलेगा, लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली कन्विंस हो गए और बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना यह है कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी का कांटा निकल चुका है। समाजवादी पार्टी अब क्या फिर वहां बेखौफ होकर चुनाव जीत सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि आजमगढ़ उसकी भी तगड़ी सीट रही है। 1989 में 1989 में बहुजन समाज पार्टी के रामकृष्ण यादव वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अकबर अली अहमद डंपी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे 2 बार वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। इस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत असर है आजमगढ़ पार्लियामेंट सीट पे। आजमगढ़ पार्लियामेंट सीट के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं उसमें गोपालपुर, सगरी, मुबारकपुर, स्वयं आजमगढ़ और मेहनगर एक विधानसभा आती है। ये 5 विधानसभा मिलके आजमगढ़ पार्लियामेंट बनती है। इसमें कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां बहुजन समाज पार्टी की ताकत ज्यादा है और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम करती है, बहुजन समाज पार्टी ने अगर फिर कोई मुसलमान दे दिया या बहुजन समाज पार्टी ने वहां कोई यादव दे दिया तो अब बहुजन समाज पार्टी की वजह से फिर परेशानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को होने वाली है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो ये कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को जब तोड़ते हैं तब तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर कोई टूट के दूसरी जगह चला जाता है तो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो यह दोहरा चरित्र भी समाजवादी पार्टी का समझ में कम से कम नहीं आता है। अब देखना यह है और दिलचस्प होगा कि शाह आलम गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा के कौन सी डील देख के वो गए हैं, तो इस समय पर पता चलेगा। और गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के कितने काम आए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है साथियों, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।